दोस्तों, पुष्पा फिल्म का डायरेक्टर कौन? सुकुमार। रामचरण के करियर की बेस्ट फिल्म बिफोर आरआरआर किसने दी? सुकुमार। ऐसा डायरेक्टर राजा मौली भी एक इंसान से डरता है, दो इंसान से डरता है, उनमें से एक इंसान कौन है? सुकुमार। भाई ऐसा क्या है सुकुमार के डायरेक्शन पैटर्न में कि भाई कमाल ही होते जा रहा है। भाई ऐसा कौन सा डायरेक्शन पैटर्न है सुकुमार का कि कहाँ पुष्पा 1000 करोड़ के भी बेंचमार्क को क्रॉस कर दी और अब भी कमाल कर रही है। सुकुमार ने ऐसे कौन सी नए डायरेक्शन पैटर्न को इजाद कर दिया, ऐसी कौन सी स्टाइल इजाद कर दी है कि भाई सबके मार्क्स को वो तोड़ते जा रही है, पूरे नॉर्म्स को तोड़ते जा रही है। कहाँ बॉलीवुड कहाँ टॉलीवुड, भाई सुकुमार एक अलग लेवल में आगे बढ़ रहा है। ऐसा कौन सा डायरेक्शन है, आज सब कुछ समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आप सभी देख रहे हैं स्टार टॉक शो। आज हम बात करने वाले हैं सुकुमार भाई साहब के डायरेक्शन पैटर्न के बारे में कि किस तरीके से सुकुमार भाई फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, क्या है उनकी स्ट्रेटेजीज और कैसे ये कमाल हो रहा है। सुकुमार ने अपने करियर में 8 फिल्में दी हैं और 8 की 8 फिल्में भाई सब आइकॉनिक फिल्में जिसका नाम हमेशा लोग जानते हैं और हमेशा उनकी रीवॉच वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। फिलहाल की फिल्म पुष्पा की अगर मैं बात करूं तो पुष्पा फिल्म तो एक ऐसी फिल्म है जिसने उन्हें ग्लोबली पहचान दिलवा दी है। ग्लोबल के हर लोग उन्हें जानने लगे, पहचानने लगे कि भाई सुकुमार एक ऐसा बंदा है जिसने पुष्पा बनाई है। पुष्पा एक कमर्शियल सिनेमा के लिए फुल पैकेज फिल्म है। पुष्पा में हर वो चीजें हैं जो एक कमर्शियल फिल्म में होनी चाहिए। एक हुक डायलॉग, झुकेगा नहीं साला, मैं झुकेगा नहीं, एक हुक स्टेप जो सब फॉलो करें, एक डायलॉग जो सबको रट जाए, आइटम सॉन्ग जो सबके दिमाग में घूमे, ओ अंडे अंडे भाई इस तरीके का डायरेक्शन पैटर्न तो भाई कमर्शियल सिनेमा ही बना सकता है ना। और सुकुमार ने ये पैटर्न को क्रैक कर लिया है, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी डायरेक्टरों से थोड़ी हटके है। और वो स्ट्रेटेजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनके कैरेक्टर ही थोड़े अलग होते हैं। सुकुमार के फिल्म के कैरेक्टर थोड़ी ग्रे कैरेक्टर होते हैं। जिस तरीके से राजा मौली के कैरेक्टर थोड़े ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं ना, वैसे ही सुकुमार के जो कैरेक्टर होते हैं वो थोड़े ग्रे होते हैं। यानी कि वो कोई क्राइम करने से डरते नहीं है, अगर उन्हें करना है तो वो कर देते हैं। या फिर कह सकते हैं कि सुकुमार के कैरेक्टर एक परफेक्ट कैरेक्टर नहीं होते, वो एक इम्परफेक्ट कैरेक्टर होते हैं जो कि बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारी नजर में वो परफेक्ट दिखते हैं। दूसरी चीज अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो डिसेबिलिटी भी एक चीज है जो सुकुमार के पैटर्न में दिखती है। सुकुमार के कैरेक्टर को किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी होती ही होती है, चाहे फिर वो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो या फिर कान में कम सुनाई देना या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक डिसेबिलिटी सुकुमार के पैटर्न में हमें नजर आती ही आती है। वहीं उनका हीरो एक हीरो नहीं होता, उनका हीरो एक एंटी हीरो होता है। एक एंटी हीरो पर्सनैलिटी को लेकर चलता है सुकुमार, नॉर्म्स से थोड़ी हटके चलते हैं। वहीं आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सुकुमार की फिल्म के जो हीरो होते हैं वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं भाई। उनको कोई भी चीज को कैसे करना है वो सब पता ही होता है। फिर चाहे वो फावड़ा से डैम के ऊपर जो चंदन को बहा देना है पानी में या फिर कुछ भी हो भाई। आर्या की फिल्म की बात करूं या पुष्पा की बात करूं, हर फिल्म में एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता है जो कि बहुत ब्रिलियंट होता है। तो भाई एक अलग कैरेक्टर को बनाने की जो खोज होती है वो सुकुमार के दिमाग में भरी होती है। लेकिन मैं इन पैटर्न को जब देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि भाई 2011 के बाद का सुकुमार और 2011 के पहले के सुकुमार में बहुत ही बड़ा फर्क है भाई। एक ऐसा फर्क जो मैंने ऑब्जर्व किया, अब आप ऑब्जर्व करो भाई कि किस तरह का वो फर्क है। 2011 से पहले सुकुमार ऐसी फिल्में बनाया करते थे जो फिल्मों को उन्होंने ऑब्जर्व किया है, फील किया है या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं देखा है, और उस तरह की फिल्में होती थी। लाइक उनका एक कैरेक्टर है जो एक पूरी लव स्टोरी का कैरेक्टर है। वो लव स्टोरी का कैरेक्टर एक मैथ्स में बहुत टॉपर होता है, कॉलेज का टॉपर होता है। और मुझे पता चला कि जो सुकुमार थे वो भी अपने कॉलेज में टॉपर थे और मैथ्स को पढ़ाया करते थे वो किसी कॉलेज में। तो भाई वो अपने कैरेक्टर को, अपनी छवि को स्क्रीन में दिखाया करते थे। इवन उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें भाई ये जो मोहल्ले में लड़ाइयाँ होती ना वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी। तो अगर मोहल्ले में लड़ाई होती थी वो देखने चले जाते थे। उनसे ही इंस्पायर होके उनकी सेकंड फिल्म जगदम्ब का कैरेक्टर लिखा है भाई। मतलब यार आप देखो कि सुकुमार पहले की फिल्मों में अपने आप को पोर्ट्रेट करना जानते थे कि भाई मैं अपने आप को पोर्ट्रेट कर दूंगा, और उस तरह से एक कंडीशन पे वो कहानी लिखा करते थे। आप आर्या के ही दोनों पार्ट ले लो, आर्या 1 आर्या 2, वहां पे भी हमें एक चीज दिखती है कि कॉलेज की लाइफ के बारे में बात करी गई है, कॉलेज के थ्रू होते हुए एक कहानी को लिखा गया है। और भाई क्या होता है ना कि राइटर इंसान को देखता है, परखता है और लोगों को देखने के बाद एक कैरेक्टर को सोचता है, उस कैरेक्टर के बारे में लिखता है, जैसे कि वांगा ने कबीर सिंह लिखी थी, और उसी तरीके से एक कैरेक्टर को डेवलप करता है। और वैसा ही हाल था
सुकुमार का पहले की फिल्मों में 2011 की पहले की फिल्मों में, लेकिन 2011 के बाद से सुकुमार की फिल्मों में एक शिफ्ट आया और वो शिफ्ट था भाई एग्रेशन का। 2011 की हर सुकुमार की फिल्मों को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा वहां पे एक रिवेंज स्टोरी के बारे में बात करी गई है। रिवेंज स्टोरी, एक ईगो क्लैश, एक रिवेंज क्लैश, कुछ ना कुछ ऐसा क्लैश के बारे में बात करी गई। फिर चाहे वो बाप की मौत का बदला हो या फिर खुद को ईगो को सेटिस्फाई करने का बदला, कोई ना कोई बदले की रिवेंज की स्टोरी होती है 2011 के बाद की सुकुमार की स्टोरी। और इन सब फिल्मों में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, वो है इनका विलन, जो कि हीरो से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, चाहे फिर वो बिजनेसमैन हो या फिर सिंडिकेट का मेंबर, जो भी हो इनसे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और वो पावरफुल विलेन को बनाने की स्ट्रेटजी सुकुमार की स्ट्रेटजी है। लेकिन एक और चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि सुकुमार की फिल्मों में कोई कहानी नहीं होती है, कोई भी ऐसी बड़ी कहानी को लेकर सुकुमार नहीं बैठते। इवन उनकी फिल्मों में आप स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही समझ जाओगे कि भाई फिल्मों की कहानी आखिरकार है क्या। एक एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं कि माँ बाप की मौत हो चुकी है और हीरो को पता चल चुका है कि किसने उनकी मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है। अब हीरो उसको मारने के लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, और भाई अब चालू होता है सुकुमार का असली खेल, एक वर्ल्ड बिल्डिंग का। और सुकुमार जो वर्ल्ड क्रिएट करते हैं ना, उस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा तहलका होता है। सुकुमार की कहानी तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, वो 15 मिनट में हमको पता चल जाता है कि भाई कहानी में आखिरकार होने क्या वाला है। लेकिन उसके बाद का जो वर्ल्ड बिल्ड होता है ना, जो कैरेक्टर बिल्ड होते हैं, वो साथ में जो काम चालू होता है, एक वर्ल्ड का जो प्रेजेंटेशन है, वो सुकुमार का बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। स्टोरी में काम नहीं करते, कैरेक्टर में बहुत ज्यादा काम करते हैं। और वहीं पे एक और चीज आप देखोगे, सुकुमार एक लव स्टोरी लगते हैं, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी लव स्टोरी। लेकिन मुझे पता चला कि सुकुमार को लव स्टोरी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं चाहते लव स्टोरी को शो करना, बस बिकॉज पब्लिक वांट्स टू सी द लव स्टोरी, दैट्स व्हाई सुकुमार हैव टू प्रेजेंट द लव स्टोरी, कि भाई किस तरह से वो लव स्टोरी को प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि सुकुमार की फिल्मों में लव स्टोरी का कोई उतना बड़ा हाथ होता नहीं है, वो मात्र एक कैरेक्टर है जो कि एक रोमांस के लिए, मजे के लिए रखा गया है, या फिर फिल्म को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है। ऐसा कोई बड़ा रोल सुकुमार की फिल्मों में फीमेल्स का होता तो नहीं है। और वहीं मुझे एक और चीज पता चली, वो है भाई आइटम सॉन्ग। सुकुमार की हर फिल्म को आप ऑब्जर्व करना, आपको पता चलेगा कि एक ना एक आइटम सॉन्ग तो सुकुमार की फिल्म में होता ही होता है। और एक और चीज ये है कि सुकुमार को आइटम सॉन्ग पसंद नहीं है, लेकिन वो फिल्मों में रखते हैं, क्योंकि उनकी पहली फिल्म जब आई थी और उसका एक गाना था, फिल्म का नाम था आर्या और गाने का नाम था ऊ अंटे अमलापुरो। जी हाँ दोस्तों, इस गाने के चर्चे इतने ज्यादा हो गए कि इसका बॉक्स ऑफिस में पूरा असर दिखा। गाना इतना ज्यादा हिट होते जा रहा था और ऑडियंस फिल्म की तरफ खिंची चली आ रही थी। तो एक पैटर्न को उन्होंने समझा कि भाई आइटम सॉन्ग अगर मैं रखूंगा तो भाई लोग तो खिंचे आएंगे। और उसके बाद से तो भाई सुकुमार की हर फिल्मों में आपको आइटम सॉन्ग मिलना कंपलसरी हो गया है। और वहीं एक चीज हर फिल्म में कॉमन दिखी, जो कि भाई तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कॉमन है, होती है, और वो है साइड किक। साइड किक भाई, जैसे कि पुष्पा में केशव था। केशव एक कॉमेडियन का एक्टर है, उसका कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन वो एक है साथ में, एक साइड किक है जो साथ में घूमेगा पंटर बन के। ऐसा साइड किक सुकुमार की हर फिल्म में आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। साइड किक को वो फोर्सफुली नहीं दिखते कि जोक मारना ही मारना है, फोर्स में रखना है, बट एक चीज आप देखोगे कि भाई बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं साइड किक होता है और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, और वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट कॉम्बिनेशन होता है। और वहीं पे अगर आप क्लाइमैक्स की बात करोगे, सुकुमार की फिल्मों की क्लाइमैक्स का एक सीन बहुत ज्यादा अलग लगा मुझे। वो ऐसा था कि ऐसा कोई ग्रैंड एक्शन वाला क्लाइमैक्स वो रखना पसंद ही नहीं करते। उनकी हर फिल्मों का क्लाइमैक्स जो होता है वो नॉर्मल बातें करना होता है, एक डिस्कशन होता है। इवन पुष्पा का अगर आप लास्ट सीन देखते हो, पुष्पा जब खत्म होती है तो शेखावत और दूसरा जो बंदा होता है वो कि पुष्पा, उन दोनों के बीचों में बात बस हो रही है, एक दारू पीते पीते वो लोग बात करते हैं और उस कन्वर्सेशन पे वो मूवी खत्म होती है। और हर फिल्म का एक सिंपल सा ये आम बात नहीं है। कोई भी डायरेक्टर इस तरह का क्लाइमैक्स रखना एफर्ट ही नहीं कर पाता, रख ही नहीं पाता, दम ही नहीं है रखने की। लेकिन ये दम सुकुमार के अंदर है कि उनके हर क्लाइमैक्स एक बातों में खत्म होते हैं, एक कन्वर्सेशन में खत्म होते हैं। हर फिल्म का खत्म होना एक कन्वर्सेशन में या फिर एक हैप्पी एंडिंग के थ्रू वो खत्म होती है, या फिर एक कुछ मैसेज के साथ वो खत्म हो रही है कि आने वाली फिल्म है या कुछ ऐसा है। और इस तरह से फिल्म को सुकुमार एंड करते हैं। एक चीज और आप ऑब्जर्व करोगे कि सुकुमार के क्लाइमैक्स दो होते हैं, एक फिल्म में दो क्लाइमैक्स होता है। अगर मैं पुष्पा की बात करता हूं
तो जब पुष्पा सिंडिकेट का मेंबर बन जाता है तो वहां पर जो उसकी फाइट होती है वो पहला क्लाइमैक्स था। जब वो फिल्म खत्म हो रही थी तो एक पहला क्लाइमैक्स था, जब वो सिंडिकेट का मेंबर बनता, वहां पे जो ग्रैंड फाइट थी वो था पहला क्लाइमैक्स। और दूसरा क्लाइमैक्स था जब वो दारू पीता है शेखावत के साथ बैठ के, और वो था दूसरा। एक आप पैटर्न देखो कि भाई 2 क्लाइमैक्स रखना, आखिरी का एक डिस्कशन के साथ खत्म करना, ये सब चीजें कुल मिलाकर सुकुमार को भाई बाकी डायरेक्टर से बहुत ही ज्यादा अलग बनाती हैं और ग्रेट बनाती हैं। मुझे भाई सुकुमार की फिल्में पसंद बहुत ज्यादा है। पुष्पा ने कमाल कर दिया भाई, इतना ज्यादा हाइप बना दिया, बज़ क्रिएट किया, फाड़ दिया रिकॉर्ड्स को। आपको सुकुमार की फिल्में कितनी पसंद है, ये रिव्यू कैसा लगा आपको? ये मैंने जो बातें करी आप रिलेट कर पा रहे हो क्या? सुकुमार के पैटर्न को डिकोड कर पा रहे हो क्या? अगर आप डिकोड कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, जहां हम किसी नई बातों के साथ आएंगे, बहुत मजे करेंगे। तब तक के लिए